नमस्कार। विवेकानंद शक्तिपीठ नारनौल में आपका स्वागत है। प्रिय मित्रों, नमस्कार। मेरी आत्मकथा अस्तित्व की यात्रा, जिसमें मेरी आत्मकथा के विशेष घटनाओं का वर्णन है और मैं किस तरह से 1980 और 1984 के 4 वर्षों में अजमेर की नाग पहाड़ियों में तपस्या करता रहा। वहाँ की कुछ विशेष घटनाएं हैं। उनमें से एक घटना 23 अक्टूबर 1983 को मैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज RAS के फार्म राजस्थान लोक सेवा आयोग में जमा करके साइकिल से वापस शास्त्री नगर आ रहा था। उन दिनों मैं E64 मल्होत्रा साहब की कोठी में, जो CBSE में सेक्शन ऑफिसर थे, उनके यहाँ किराएदार था। रास्ते में चाय के खोखे बहुत लगे होते हैं। मैंने देखा एक खोखे के ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, जबकि सामान्य तौर पर उस खोखे के ऊपर 7-8 मुड्ढे डले होते थे और 10-12 आदमी कुछ बैठकर चाय पी रहे होते थे, कुछ खड़े होकर। लेकिन आज वहाँ पर 150-200 आदमियों की एक बहुत भारी भीड़ जमा थी। मैंने साइकिल को रोका और एक तरफ साइकिल खड़ी करके उनके बीच में आया। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, भाई क्या मामला है? उस व्यक्ति ने कहा कि संत गफूर अली खां बैठे हैं, लोग उनके दर्शन कर रहे हैं। मैं भी भीड़ को चीरता हुआ सामने आ गया। मैं गफूर अली खां को बहुत पहले से जानता था। वो मेरे मित्र श्री तेजपाल जी के घर पर तांगे से 4-5 बार आए थे और मैंने उनको कई बार देखा था। DAV कॉलेज लाइब्रेरी में भी आते जाते सड़क के ऊपर वो तांगे से भ्रमण करते हुए यदा कदा मुझे दिखाई देते थे। मैं बीच में आकर बैठ गया और उनकी तरफ एक टट्टी लगाकर देखने लगा। थोड़ी देर में मेरे अंदर प्यारेलाल जी की एक सूफी कमाली अंदर से फूटी और मैंने उनके सामने गाना शुरू किया। मौत मेरी संग की सहेली, मौत मेरी संग की सहेली, हम रोज ही नित खेला करते हैं। यमदूतों के पीर बने हम उनको चेला करते हैं। मौत मेरी संग की सहेली, हम रोज ही नित खेला करते हैं। यमदूतों के पीर बने हम उनको चेला करते हैं। मैं इसको लगातार अपने सुर में गाए जा रहा था और सूफी संत लगातार मेरी तरफ एक टकटकी लगाए देखे जा रहे थे और हंस रहे थे। जैसे ही मैंने अपनी वाणी को विराम दिया, गफूर अली खान ने एक बहुत जोर से चाटा मेरे गाल के ऊपर जड़ दिया और गाल पर चाटा जड़ते ही वो बहुत तेज वेग के साथ शास्त्री नगर वाली सड़क पर दौड़ चले। उनकी आयु काफ़ी ज़्यादा थी, 65-70 साल के आसपास, लेकिन उनकी दौड़ने की क्षमता जैसे कोई नवयुवक दौड़ता हो। उनके 2-3 सेवक थे, वो उनके पीछे भागे और जाकर 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर जाकर उनको पकड़ा और धीरे धीरे वो 10-15 मिनट में उनको पकड़ कर ला रहे थे। मैं वहीं पर बैठा हुआ था और जैसे ही फिर वो आए तो मैं उनकी तरफ फिर बढ़ा तो उनके सेवकों ने कहा कि भाई साहब ज़रा दूर रहे, एक बार जो हो गया अब आप क्या दोबारा हमारी फटीक कराएंगे? और मैं देख रहा था कि वो आनंद में झूल रहे थे। 2 सेवक उनको पकड़े हुए थे और उनकी ऊर्जा शरीर में थम नहीं रही थी और वो कांपते हुए हंस रहे थे। फिर एक सेवक ने, बाबा ने मेरी तरफ इशारा किया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा। सेवक ने कहा कि बाबा आपसे बहुत खुश हैं और ये कह रहे हैं कि किसी दिन मेरे स्थान के ऊपर आना और प्रसाद ग्रहण करना। मैं वहाँ से साइकिल लेकर चला गया। 3-4 महीने गुजर गए
एक दिन सुबह मॉर्निंग में विचार आया कि आज गफूर अली का के दर्शन करने चाहिए। मैं ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसके पास गया। बाहर एक दुकान से मैंने पता किया, क्या आप संत गफूर अली खां को जानते हैं? दुकानदार ने उत्तर दिया, कौन नहीं जानता। मैंने कहा मैंने उनके पास जाना है, मुझे रास्ता बताएं। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो ख्वाजा साहब की जो दरगाह है इसके साथ से जो तंग गली जा रही है इसमें 8-10 मोड़ है और आगे जाकर आप किसी से पूछ लीजिएगा कि मुझे संत गफूर अली से मिलना है। मैं उस तंग गली में से जो 5-6 फीट चौड़ी थी और उसमें 10-12 मोड़ थे, मैं उनसे गुजरता हुआ आगे बढ़ा और आगे चलकर मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि 20 कदम और आगे जाइए, बाईं तरफ ये छोटा सा एक पीपल का जो पेड़ खड़ा है और एक खंडर सी इमारत है, उसके सामने आपको पता लग जाएगा। मैं वहाँ पहुँचा, अंदर गया, 20-25 स्त्री पुरुष खड़े थे, कुछ बैठे थे और मैंने देखा कि गफूर अली खां साहब सबसे 15-20 फीट की दूरी पर बनाए बैठे थे। कुछ लोग अपने कानों के, अपने नाकों के सामने रुमाल लगाए हुए थे, क्योंकि गफूर अली खां इस समय अपने टट्टी और पेशाब अपने पाखाने पर बैठे अपना मस्ती में भजन कर रहे थे। कहते हैं कि छोटा बच्चा जो 4-5 महीने का होता है उसे अपने मल से कोई दुर्गंध नहीं आती, वो मस्त खेलता रहता है अपने मल के अंदर। ठीक इसी प्रकार ओघड़ जो संत होते हैं वो अपनी दुनिया में विचरण करते हैं और यही हालत उस समय गफूर अली खां जी की थी। मैं भी खड़ा 15-20 मिनट तक देखता रहा, लोग दर्शन करने आते रहे जाते रहे, लेकिन मैंने शुरुआत में भी मुझे गंध अनुभव हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी ग्रहण जो शक्ति थी वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी, जो सूंघने की शक्ति थी। और एक स्थिति यह आ गई कि मुझे कोई मल की दुर्गंध नहीं आ रही थी और मैं उनके आशीर्वाद लेने के लिए आतुर था। और अंदर से मैं वहाँ जो 20-25 मिनट से खड़ा हुआ था, अंदर जाकर उनके सामने जाकर बैठ गया जिस जगह वो अपने मलमूत्र पर बैठे थे। मैं उनके सामने अपनी आंखें गड़ाए हुए था, वो मेरी तरफ बहुत प्रेम भरी दृष्टि से लगातार देखे जा रहे थे और मैं भी अपनी दृष्टि से उनको लगातार देखे जा रहा था। मैंने मौन ही मौन प्रार्थना कर रहा था, मुझे ईश्वर के दर्शन कब कराएंगे, मुझे गुरु प्राप्ति कब होगी, मेरी इसमें मदद करो। मैं तड़फ रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, अपना आशीर्वाद दें, मुझे ईश्वर के दर्शन कराएं। मौन ही मौन मेरे पास आवाज आ रही थी गफूर अली की, क्या करेगा ईश्वर का? क्या ईश्वर तुम्हारा पेट भर देगा? क्या तुम्हारी भूख मिटा देगा? रे पागल बच्चे, धन मांग, दौलत मांग, सुंदर बीवी मांग, 2 टाइम का खाना तो तेरे पास उपलब्ध नहीं है, रात दिन भूखा प्यासा घूमता रहता है, क्या करेगा इस ईश्वर का? ये ईश्वर तेरे को क्या देगा? नहीं, दौलत मांगो, धन मांगो, सुंदर बीवी मांगो, ऐशो आराम मांगो, तुम्हें मिलेगा। ईश्वर का क्या करेगा? लेकिन मेरी आंखों से ईश्वर, मुझे ईश्वर चाहिए और मेरी आंखों से प्रेम की अश्रु ठंडे दल की धारा बह रही थी और मैं मौन ही मौन उनसे कह रहा था, मुझे केवल ईश्वर चाहिए, मुझे केवल ईश्वर चाहिए, मुझे साक्षात शरीरधारी गुरु चाहिए जो मेरे को ईश्वर से मिला सके। मैं 3 सालों से इन पहाड़ों में तड़फ रहा हूँ, मुझे कब गुरु मिलेंगे, मेरी उसमें मदद करें। गफूर अली खां ने हाथ उठाया, मुझे लगा कि दोबारा से ये चाटा मारेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने वो इशारा अपने सेवकों से किया था कि आप इसे उठाएं और अंदर प्रसाद की व्यवस्था करें। 2 सेवक मेरे पास आए, दोनों तरफ से मेरे दोनों हाथों को पकड़ा और खड़ा करके मुझे अंदर ले गए। मेरे हाथ धुलवाए, मेरे पैर धुलवाए और मुझे आसन पर बैठाया और एक प्लेट में मेरे लिए प्रसाद आया, यहाँ ग्रहण करें। मैं उस प्रसाद को पाकर बड़ा प्रसन्नचित था, क्योंकि पिछले 1 घंटे से मैं देख रहा था सैकड़ों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो अपने मलमूत्र पर बैठे हैं, सब हाथ जोड़कर निकल रहे हैं, लेकिन
मैं इसलिए प्रसन्न था कि उन्होंने मुझे बैठाया और प्रसाद दिया। मेरे आत्म संतोष की प्रकाष्ठा बहुत अधिक मुझे महसूस हो रही थी कि कहीं ना कहीं मुझे निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और मैं वहाँ से धीरे से निकलकर आ गया। कहते हैं कि गफूर अली खान ने अपने जीवन में 5-7 व्यक्तियों के चांटे मारे हैं। कोई आज विदेश में NRI है, कोई आज बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई किसी क्षेत्र में। क्योंकि तेजपाल जी के जब घर आते थे तो तेजपाल जी का एक लड़का था 5-6 साल का मनोज, उससे वो बहुत प्रेम करते थे, उसको गोदी में खिलाते थे। आज तेजपाल जी का लड़का 14-15 साल अमेरिका में रहकर आज ऑस्ट्रेलिया में वेल सेटल्ड है और मैंने 4-5 व्यक्तियों का पता भी है जिनको उन्होंने थप्पड़ मारे थे आशीर्वाद में। वो लोग बहुत बड़े प्रकाष्ठा पर काम कर रहे हैं। मुझे तो केवल अध्यात्म चाहिए था और मैंने उनसे अध्यात्म ही मांगा था। ये मैं नहीं जानता कि मैं अध्यात्म में कहाँ हूँ, कैसे खड़ा हूँ, लेकिन ईश्वर से प्रेम के प्रति मेरा जीवन आज कोई कष्ट नहीं है। मैं आनंद में हूँ और इसी आनंद की प्राप्ति के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता था। ये मेरे जीवन की एक अलग घटना थी और ओगढ़ जो संत होते हैं वो इसी तरह के आशीर्वाद देते हैं और मुझे भी ये प्राप्त संत गफूर अली साहब से प्राप्त हुआ था। नमस्कार।